बच्चों, इंटीग्रेशन से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, समझ लिया है, डिस्कस कर लिया है। जैसे कि किस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन करते हैं, किस तरीके से हम फंडामेंटल रूल्स फॉर इंटीग्रेशन यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन करते हैं, किस तरीके से हम लोग गिवन इंटीग्रैंड को ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि वह इजीली इंटीग्रेबल हो जाए, किस तरीके से हम लोग बाय पार्ट्स मेथड का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन करते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग किस तरीके से, हमें वो दिख रहा है कि वह इंटीग्रेबल नहीं है इजली, तो किस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल करके, मतलब दी गई फ्रैक्शन को हम लोग एज ए सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस एक्सप्रेस करके किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इंटीग्रेशन फ्रैक्शन के अंतर्गत किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला टाइप हो सकता है कि जब डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कंजिस्ट होगा केवल और केवल लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर से, मतलब जितने फैक्टर्स होंगे लीनियर तो होंगे लेकिन नॉन रिपीटेड होंगे। दूसरा केस हो सकता है जितने लीनियर फैक्टर होंगे रिपीटेड होंगे। तीसरा हो सकता है कि उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, जो कि रिजर्वेबल नहीं होगा लीनियर फैक्टर्स के रूप में, या तो फिर डिनोमिनेटर कंजिस्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो एक ही सेशन में सारा केस तो हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले केस के बारे में कि जब दी गई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कंजिस्ट होगा केवल नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर से। तो बच्चों, इस सेशन में हमने 6 क्वेश्चन लिया हुआ है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा और 5 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। आप यकीन मानिए, अगर आप पूरा सेशन मेरे साथ बने रहेंगे तो आप बाकी क्वेश्चन भी डेफिनेटली 100% आप कर लेंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन आपको रहेगा ही नहीं। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी एक मैं करता हूं। चलिए मैं सेकंड करता हूं। सेकंड, हमारे पास आई दिया है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, ये दिया है। ठीक, ये देखिए हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है, हमें पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब इस दिया गया फ्रैक्शन को हमें 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल। हम ये मान लेते हैं कि 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू कोई कांस्टेंट प्लस कोई दूसरी कांस्टेंट प्लस कोई तीसरी कांस्टेंट। हमने 3 कांस्टेंट क्यों लिया? क्योंकि 1 2 3 फैक्टर हैं, जितने फैक्टर्स उतने कांस्टेंट। पहले क्वेश्चन में इंटीग्रेंड में डिनोमिनेटर में देखना है, डिनोमिनेटर नीचे वाला 1 2 फैक्टर है तो आप इसमें 2 फैक्टर लीजिएगा, ए और बी। तीसरे में भी 2 फैक्टर है तो ए और बी लीजिएगा। चौथे में भी 2 फैक्टर है तो ए और बी लीजिएगा। पांचवें में भी 2 फैक्टर है तो ए और बी लीजिएगा। और छठे में भी 2 फैक्टर है तो ए और बी लीजिएगा।
ठीक, जितने फैक्टर्स उतने कांस्टेंट ले लीजिएगा। नीचे लीनियर है, कैसे पता, x का पावर 1 है, ऊपर कांस्टेंट लेंगे। अगर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक होता तो लीनियर लेते, जो कि हम लोग आगे आने वाले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब जरा देखिए, a ले लिया, x माइनस 1, यहां पे x प्लस 2 और यहां पे x माइनस 3। अब क्या करेंगे, हमें सम करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो चूंकि ये तीनों का तीनों अलग अलग है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इधर भी इंटू है तो कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें जो मिलेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। ये मिलेगा। a का कोफिशिएंट क्या होगा, x माइनस 1 को छोड़ करके, ये दोनों इंटू ग्रुप में लिख दिया। b का क्या होगा, x प्लस 2 को छोड़ करके x माइनस 1 x माइनस 3 लिख दिया। c का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x माइनस 3 को छोड़ करके x माइनस 1 और x प्लस 2 लिख दिया। ठीक, आप क्या करिएगा, इंटू करिएगा, इनको a से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इनको इंटू करिएगा, b से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इनको इंटू करिएगा, c से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट इकट्ठा करिएगा, x कोफिशिएंट इकट्ठा करिएगा, कांस्टेंट टर्म करिएगा, आ जाएगा। चलिए मैं करता हूं, थोड़ा लंबा होगा जरूर। इनको मैं इंटू करता हूं, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, प्लस 2x माइनस 3x तो x हो जाएगा, और ये माइनस 6 प्लस b, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस x और माइनस 3x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x और ये प्लस 3। ठीक, चेक भी करते रहिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहां जरा देखिए, c का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2x, तो प्लस x हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा। अब जरा देखा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ a है और यहाँ पे हमें b है और वहां पे c है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको मैं डिटेल बता रहा हूं क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको नीड पड़ेगी। इसका शॉर्टकट टेक्निक भी है, तो इसे करने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बिना ये सब किए भी डायरेक्ट आप ए बी सी निकाल सकते हैं, लेकिन वह एप्लीकेबल तभी होगा जब डिनोमिनेटर के सभी फैक्टर्स लीनियर हों। क्वाड्रेटिक में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, x का कोफिशिएंट यहां से देखिए माइनस a, यहां से देखिए माइनस 4b और यहां से आपका प्लस c। कांस्टेंट टर्म यहां देखिए माइनस 6a और यहां पे प्लस 3b और यहां पे माइनस 2c। ठीक, ये c थोड़ा बड़ा है, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 1। तो ऑन इक्वेटिंग लाइक टर्म टू द बोथ साइड्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ a प्लस बी प्लस सी, तो हमें ऑन इक्वेटिंग लाइक टर्म्स मिलेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। माइनस a माइनस 4b प्लस सी
इक्वल टू मिलेगा आपका 2। ये देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये है आपका। और जरा देखिए -6a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू -1। इनको सॉल्व करना है। ये देखिए ए बी सी में हमारे पास 3 रिलेशंस हैं, आप ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, या फिर जैसे मन वैसे करिए। आपको ए बी सी निकालना है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक। तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट टेक्निक आपको बता रहा हूं, शॉर्टकट। आप निकालिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा खुद से। कैलकुलेट योरसेल्फ, ठीक। थोड़ा समय लगेगा आपको, मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूं। देखिए हम क्या करेंगे। अगर हमें a निकालना है तो a का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 1, उसको आप 0 कर लीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप इसमें रख लीजिए, इस वाले में, यहां पर इसमें रख लीजिए, इसमें ये, तो आपको a मिल जाएगा। और जब x इक्वल टू 1 रखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी रखिएगा और राइट हैंड साइड भी रखिएगा। देखिए x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे ना, तो जहां जहां x माइनस 1 वाला टर्म है वो आपका 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा। तो यहां क्या करिएगा, x के वैल्यू 1 रख दीजिएगा, यहां मैं रख बता देता हूं। x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। यहां देखिए ये आपका a है, इंटू में 1 प्लस 2 3, और यहां पे 1 माइनस 3 तो -2। तो हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। आपको b चाहिए तो उसी टाइप से x प्लस 2 की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें, इसी में रख करके। तो देखिए जब आप x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो जहां जहां x प्लस 2 कंटेनिंग टर्म है वो 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए b निकालने के लिए x की वैल्यू -2 रखना है, रखिए 2 इंटू -2 -1 बराबर ये टर्म गायब, ये टर्म गायब, b x की वैल्यू -2 रखना है, तो -2 -1 -3, यहां पे -2 -3 तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहां पे देखिए क्या मिला, -4 -1 तो -5, और यहां देखिए ये आपका b, और यहां है आपका 5 3 जा 15, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू मिल जाएगी -1/3 मिल जाएगी, क्योंकि अब 15 राइट से लेफ्ट भेजेंगे, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस टाइप से हमें b भी मिल गया, ठीक। तो a की जगह पे कितना आया, a की जगह पे आया -1/6, b की जगह पे कितना आया, तो -1/3। अब बच गया c निकालने के लिए। तो c का डिनोमिनेटर x -3 है, 0 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू 3 मिलेगा। और उतना क्यों करना है, x -3 कंटेनिंग टर्म यहाँ है, तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। तो क्या होगा फिर, तो x की वैल्यू 3 आप रखिए, तो देखिएगा ध्यान से, 2 इंटू 3 -1 बराबर यहां पे c 3 -1 2 3 + 2 5
6 माइनस 1 5, तो 5 बराबर आपका 10c, तो c क्या हो जाएगा 5/10, तो 1/2, ये हो गया आपका 1/2। तो इस तरीके से ए बी सी निकल गया। ठीक है, चलिए, तो दो टेक्निक हम आपको बता दिए ए बी सी निकालने का। पहला वाला जो टेक्निक था ऑन इक्वेटिंग लाइक टर्म्स, वो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि सेकेंड टेक्निक तभी एप्लीकेबल होगा जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर होंगे। एक तीसरी टेक्निक भी है, वो भी जरा सीख लीजिए। अगर आपको ए निकालना है, तो x बराबर 1, आप क्या करेंगे 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 में रख लेंगे। इसमें a के लिए फिर से देखिए, यहां पे हम लोग a लिखे थे ना, इसके नीचे x माइनस 1 है, x माइनस 1 0 के बराबर किए तो x की वैल्यू 1 आई। तो a कैलकुलेट करने के लिए x बराबर 1, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 में रखेंगे। रखिए 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 प्लस 2 3, और ये आपका 1 माइनस 3 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 1 अपॉन माइनस 6, तो माइनस 1 अपॉन 6 आ गया। देखिए सही है। चलिए अब b निकालते हैं। ये टेक्निक तभी लगाएंगे जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर होगा। आप इन सभी पे बिल्कुल लगा सकते हैं सेम टेक्निक जो आपको थर्ड टेक्निक बता रहा हूं। अब आपको b निकालनी है, तो b निकालने के लिए यहां पे हम b लिखे थे हम लोग, x प्लस 2 बराबर 0, तो आप क्या करेंगे x बराबर माइनस 2 रखेंगे। किस में रखेंगे, तो देखिए 2x माइनस 1, x प्लस 2 को गायब कर दीजिए, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 में रखेंगे। इसमें जब हमें b निकालना है तो x प्लस 2 बराबर 0 करके x निकाल लीजिएगा, तो x बराबर माइनस 2 आएगा। आप रखेंगे किसमें, तो 2x माइनस 1 यहीं से देख लीजिए, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 में रखेंगे, ये गायब कर देंगे। तो जरा देखिए x की वैल्यू माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 माइनस 1, यहां देखिए माइनस 2 माइनस 3, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इंटू माइनस 5, तो 15 हो जाएगा, प्लस 15, जो कि आपका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब c कैसे निकालेंगे, c कैलकुलेट करना है हमें। तो c हम लोग यहां पे लिखे थे, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आप किस में रखेंगे, तो आप रखेंगे 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 में रखेंगे। जब हमें c निकालना है तो x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, x की वैल्यू 3 आएगी, और यहां से x माइनस 3 गायब कर देंगे, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, ये देखिए ये गायब करना है, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 2। रखिए x की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 3, और ये प्लस 2, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई, ये देखिए 3 माइनस 1 2 इंटू 5, ये देखिए 5 में कटा 1/2, हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, चूंकि टेक्निक था सेकेंड थर्ड में, इसलिए मैं आपको बताया हूं। पहले में थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज था, उसको मैं एबीसी निकालने के लिए छोड़ दिया हूं, जबकि मैं इक्वेशंस लिख चुका हूं, एबीसी कंटेनिंग 3 इक्वेशंस। तो बच्चों अगर कहीं भी इक्वेशंस दिया हुआ है, आप क्लास छोटे क्लासेस में 8 में 7 में 9 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए हैं। 2 रिलेशंस है तो 2 अननोन होना चाहिए। यहाँ पे 3 अननोन ए बी सी, तो 3 रिलेशंस भी है,
थोड़ा आप उसमें मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, निकल जाएगा एबीसी। ठीक है, आप जरूर करिएगा और निकालने के बाद आप चेक करिएगा कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच अगर कर जाएगा तो यस जरूर आप लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, ओके। अब देखिए बहुत ही सिंपल, अब कुछ नहीं है बच्चों। जो यहां पे हमें भारी भरकम दिख रहा था कि कैसे करें, बुद्धि एकदम सीज कर गई थी, फ्रीज कर गई थी। अब बुद्धि आपकी फास्ट हो जाएगी। कैसे? आपको इंटीग्रेट करना है। ये हटा दीजिए, यहां पे हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। ये dx बराबर इंटीग्रेशन यहां भी लगाया dx, ये प्लस इंटीग्रेशन dx, ये प्लस इंटीग्रेशन और ये dx। ठीक, 1/6 माइनस 1/6, तो यहां पे क्या बचेगा? 1/x माइनस 1 dx, x माइनस 1 dx। यहां भी देखिए माइनस 1/3, तो 1/x प्लस 2 dx प्लस 1/2 1/x माइनस 3 dx। ठीक है, अब देखिएगा माइनस 1/6। बच्चों एक रिजल्ट है इंटीग्रेशन का कि अगर 1/ax प्लस b dx अगर है तो ये हो जाएगा log mod ax प्लस b और साथ में 1/a होगा और प्लस कोई कांस्टेंट होगा। ये x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट a है तो हमने a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, log ax प्लस b, ax प्लस b क्या लीनियर है, तो यहां देखिए सब के सब लीनियर है, तो इसी रिजल्ट को आप लगा दीजिए। इस 6 से कंफ्यूज मत करिएगा। यहां पे देखिए x माइनस 1 है, ax प्लस b ये डिनोमिनेटर, क्लियर? तो ये हो जाएगा log mod x माइनस 1 माइनस 1/3 log mod x प्लस 2 प्लस 1/2 log mod x माइनस 3 और प्लस कोई कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा इंटीग्रल डिस्कस किया है जिसका इंटीग्रेंड पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड था। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए जरूर बेनिफिशियल हुआ होगा। तो अगर ऐसा है तो एक लाइक करें और एक बहुत ब्यूटीफुल कमेंट करें और साथ ही साथ जरूरतमंदों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।